हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आज हम उठे थे 5:45 और इस तरीके से कुछ मैं अपनी टेबल को ना एस्थेटिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मंगा रही हूँ और उसको अपनी टेबल के आसपास लगा रही हूँ ताकि मेरा वो इन्वायरमेंट बहुत ही कोजी सा बन जाए। एंड उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे जिनको मैंने दाना डाला था, तो मैंने इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। नीचे तो थोड़े से ही थे, ऊपर देखो ये पूरी लाइन लगा के खड़े हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और उसके बाद मैं आती हूँ, शीशे में देखती हूँ खुद की शक्ल और मेरी शक्ल थोड़ी सी स्वेल लग रही थी। एंड देन मुंह धुलने के बाद मैं शुरू करती हूँ योगा करना, क्योंकि अपनी बॉडी को जल्दी से जगाना है ताकि हम अपना पहला स्लॉट शुरू कर सके और पहले स्लॉट में बहुत ही इंटेंसिटी और डीप वर्क के साथ अपना काम कर सके, ताकि जो भी हम रिवाइज करें वो सारी चीज़ें हमें प्रोडक्टिवली याद हों और टाइम पे हम रिकॉल भी कर पाएँ। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं अपना योगा ख़त्म। योगा ख़त्म करने के बाद उसके बाद हमने लिया 1 कप पानी और पढ़ाई शुरू करने से पहले अभी भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क हमारा रह रहा था। हम क्या कर रहे हैं, मैं अपनी जो भी डेली की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे 8 घंटे से ज़्यादा मुझे पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है सूरज निकलने से पहले, और ऐसे योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन, तो उन्हें ट्रैक भी करती हूँ और अपने दिन के लिए चीज़ें प्लान भी करती हूँ। अपने जो बिग गोल्स हैं उनको भी मेंशन करती हूँ कि मैं फ्यूचर में अपने आप को अपनी हेल्थ के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से, या फिर अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी हॉबीज़ के हिसाब से कहाँ पर देखती हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सुबह सुबह अपनी डायरी के अंदर मेंशन करती हूँ और अपने दिन को प्लान करती हूँ उसी हिसाब से कि मेरा जो फ्यूचर का पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से मेरा दिन आज का कैसा होना चाहिए। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ प्लानिंग और उसके बाद अब हम शुरू करेंगे पहले स्लॉट में पॉलिटी को रिवाइज करना। बहुत ही प्रोडक्टिव आवर होते हैं ये मॉर्निंग के, क्योंकि इस टाइम हमारा ब्रेन एकदम फ्रेश होता है, जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ अच्छे से याद हो जाती है। इसलिए मॉर्निंग के स्लॉट में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रिवाइज करूँ या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ूँ जिसे पढ़ना मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। तो अभी तो मेरा चल रहा है रिवीजन, तो हम जल्दी से करेंगे ख़त्म रिवीजन को। रिवीजन कंप्लीट होने के साथ ही हमारा जो मॉर्निंग का स्लॉट है वो ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ करने के बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये थोड़ा हैवी सा ब्रेकफास्ट हमने किया है और उसके बाद हम निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। रास्ते में जाते हुए मुझे एक और नई फ्रेंड मिल जाती है। चंपाकली तो आजकल मिल नहीं रही है, शायद पता नहीं कहाँ चली गई है, वो आजकल मिल नहीं रही है। बट क्या होता है ना कि इस दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं वो सभी हमारे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं सबको इक्वली ट्रीट करती हूँ। बस ये था कि टाइमिंग मैच हो जाती थी, तो इसलिए उससे रोज़ मिलना अच्छा लगता था। और उसके बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने के बाद मैं एक और प्लानिंग करती हूँ, यानी कि प्लानिंग 2.0। इसमें क्या होता है, इसमें मैं सिर्फ स्टडी के बारे में लिखती हूँ कि मुझे आज क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और किसी सब्जेक्ट से कितनी चीज़ें पढ़नी है, कितने पेजेस पढ़ने हैं या फिर क्या टॉपिक पढ़ना है। तो सिर्फ स्टडी स्पेसिफिक, लाइब्रेरी स्पेसिफिक रूटीन बनाती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और उस ब्रेक के अंदर मैं अपने ब्रेन को बताती हूँ कि मुझे आज कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इंजॉय करके पढ़ना है, और मैं जो पढ़ती हूँ मुझे सब याद हो जाता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं लाइब्रेरी का पहला स्लॉट और उस स्लॉट में हम पढ़ना शुरू करते हैं न्यूज़पेपर। तो आजकल इंडिया और कनाडा के टाइज काफ़ी लो पॉइंट पे चल रहे हैं और इसके पीछे की हिस्ट्री जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी को पता होगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट है वो हमारे GS2 में आता है और उसके साथ ही हमारे प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अब बारी थी एथिक्स पढ़ने की। एथिक्स में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं सर उन्हें कंप्लीट करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, बट कोई बात नहीं, सब्जेक्ट को अच्छे से ख़त्म करेंगे क्योंकि GS4 भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना GS1 है, GS2 है, GS3 है। और साथ ही इम्पॉर्टेंट ये बात है कि GS1 और GS2 GS3 को जितनी मेहनत देनी होती है GS4 उतनी मेहनत डिमांड नहीं करता, लेकिन आप उसमें थोड़ी भी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स गेट कर सकते हैं। इसलिए मैं GS4 को भी बहुत ज़्यादा फोकस होकर छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद हम केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करेंगे। लाइब्रेरी का पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद हम बाहर निकल आते हैं लंच करने के लिए। तो जल्दी से करेंगे लंच और उसके बाद वापस चलेंगे लाइब्रेरी और शुरू करेंगे नेक्स्ट स्लॉट। लेकिन पहला ही टिफ़िन यहाँ खाली खुल रहा है क्योंकि इस टिफ़िन में मैं मट्ठा डाल के पीती हूँ। एंड उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ लंच करने के बाद और अब मैं शुरू करती हूँ। मैं अब 1 घंटे के लिए फिर से रिवीजन करूँगी और यहाँ मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का रिवीजन। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे।
अगर मैंने कोई गलती की है तो उनमें से कुछ गलतियाँ इस तरीके की थी कि मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है, सिलेबस कंप्लीट करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उसे उतनी ही ज़्यादा बार रिवाइज़ करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। भले ही 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से मैंने 4 पढ़े हैं, लेकिन अगर उन 4 को मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किए हैं तो एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, रादर देन कि मैंने 6 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट किए हैं लेकिन मैंने उन्हें 1-1, 2-2 बार ही पढ़ा है। तो मैं उन्हें टाइम पे रिकॉल ही नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगी तो कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने का। मैं 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढूँ और उनको अच्छे से रिवाइज़ करूँ तो मैं एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। तो इसी मेंटालिटी के साथ मैं आजकल रिवीजन को थोड़ा ज़्यादा टाइम अलॉट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम करेंगे इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे, मैंने श्री राम IAS से कंप्लीट की थी इकोनॉमिक्स अपनी। तो अब मृणाल सर के जो नोट्स हैं उनसे मैं अपने जो नोट्स हैं उनको अपडेट कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं टॉपिक जो भी मेरे कंप्लीट नहीं है उनको लिख लेती हूँ। तो अभी इससे बना लेते हैं छोटे से नोट्स। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो भी 2023 के अंदर GS3 का जो पेपर था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ तो GS3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स से बहुत ज़रूरी है जानना, अगर मुझे एग्ज़ाम को सही से अप्रोच करना है या फिर बुक को अच्छे से पढ़ना है तो इसीलिए मैं एक नज़र डाल लेती हूँ 2023 के पेपर पे कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर मैंने जो नोट्स बनाए हैं क्या मैं उनसे उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकती हूँ, एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो ये करने के बाद उस जो भी मैंने आज प्लान किए थी चीज़ें, वो सारी चीज़ें पूरी हो गई थी। तो मैं जल्दी से अपने जो भी टारगेट सेट किए थे उन्हें कर लेती हूँ कट। तो आज के जो भी इंपॉर्टेंट टारगेट थे वो कंप्लीट हो चुके थे। मेरा जो भी टारगेट था कि मुझे इतने आवर स्टडी करने और ये सब्जेक्ट पढ़ने, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो अब हम चलेंगे घर। तो ये था मेरा आज का काफ़ी प्रोडक्टिव दिन। आपसे मिलूंगी मैं जल्द ही, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।